जी राजीव जी जवाब प्रीति दीजिए। जी, पहली बात, आज की खबर है लखीमपुर खीरी में इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने, मंडल अध्यक्ष ने महासचिव पर आरोप लगाया है क्यों गोकशी करा रहा है। अभी ताजा उदाहरण आगरा का है, बांदा का है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ फैक्ट के साथ। ये देखिए, ये परेशान है, परेशान है, ये परेशान है, परेशान है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। शांत रहिए। बोलिए बोलिए, वो शांत है, आप बोलिए। मैं मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आपने वादा किया, हमने सारा बंद करा दिया, हमने सारा खुलवा दिया, हमने सारा कानून कर दिया, कितने स्लॉटर हाउसेज बंद हुए हैं आप बता दीजिए। स्लॉटर हाउसेज कितने बंद हुए हैं आप बता दीजिए। स्लॉटर हाउसेज सारे बंद हो गए हैं, कानून लाने की क्या जरूरत है? जो आगरा के सड़कों पर गाय मर रही है। सुनना तो पड़ेगा ना आपको। नहीं चंद्रमोहन जी, गलत बात है, सुनना भी पड़ेगा। नहीं सुनना पड़ेगा, और सरकार को सबसे ज्यादा सुनना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे। सुनिए, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है। ठीक है, अब सवाल ले आइए, एक एक करी तो काम होगा यहाँ पर। ठीक है, नासिर साहब, नासिर साहब, नासिर साहब, नासिर साहब, वाकई में दिक्कत यही है कि राजनीति बहुत ज्यादा हो जाती, काम कम। ठीक है, अब मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। नासिर साहब, ठीक है, चंद्रमोहन जी हो गया, अब कांग्रेस को भी सुनिए। राजीव राय जी और चंद्रमोहन जी प्लीज। ठीक है, दो और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, काम कानून करेगा अपना, अगर अधिकारी लागू करा पाए तो उससे काम होगा, इस तरह गुस्सा होने से नहीं होगा। ठीक है, नासिर साहब आप बताइए जरा। दरअसल दिक्कत यही है यहाँ पर, क्योंकि राजनीति इससे जुड़ी हुई है। जी नासिर साहब, समाजवादी पार्टी, अरे इतना तो आपने बता दिया, आगे से बताए रहे हैं आप चंद्रमोहन जी। अब थोड़ी सी शांत हो जाइए, कांग्रेस से भी हम जवाब देते हैं। कराइए तब हम कुछ बोले। हाँ बोलिए, बोलिए नासिर साहब। जी जी, तो क्या वाकई में यही वजह है? देखिए यहाँ पर जो बात ये लोग कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि चाहे जितना ये सख्त कानून बना ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरी बात यह कि जितने सख्त कानून बनाएंगे उतना ही करप्शन नहीं। आप नोट कर लीजिए कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के फायदे के लिए ज्यादा होगा, गांव के संरक्षण के लिए कम होगा। नासिर जी, दूसरी बात है कि किसानों की समस्याओं में ये तर्क गलत है, ये तर्क गलत है। फिर तो कोई कानून ही ना बने, फिर तो सारे कानून नहीं, वो बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रीजनेबल कानून होने चाहिए। ये सख्त कानून बनाए, हमको ये इतराज नहीं है। ये फांसी की सजा कर दें, ये फांसी की सजा कर दें, गौहत्या पर हम बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हो और सख्ती से हो। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए, आप किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या दो हैं। एक आवारा पशु, जैसा कि आपने खुद कहा। दूसरे वे कि वो अपने जानवर बेच नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से अब वो क्या करते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं, उनकी मजबूरी है। उसकी वजह से गाय पालना बहुत से किसानों ने छोड़ दिया। वो भैंस पाल लेते हैं, बकरी पाल लेते हैं, गाय नहीं पालते, इसलिए उसकी रिसेल वैल्यू खत्म हो गई। अगर उसके यहाँ बछड़ा पैदा हुआ तो वो उनके लिए मुसीबत। बछिया हुई, गाय हुई तो चलिए ठीक है, वो आगे चल के गाय देगी। तो ये कितनी समस्याएं, इनके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, इसको एक थोड़ा सा साइंटिफिक अंदाज में भी सोचने की जरूरत है। आस्था बहुत अच्छी चीज है, आस्था के हिसाब से आप कानून बनाइए, इसलिए कि आस्था ही आपके लिए सब कुछ है। आस्था के हिसाब से आप काम करने करिए, लेकिन उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका थोड़ा सा संतों पर गोलियां चलवाई, ठीक है, आंदोलन को कुचलने का काम किया, आप वही हैं। तो आप गाय की महत्ता क्या जानेंगे? गाय को आप क्या सम्मान देंगे? नहीं चंद्रमोहन जी, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। नहीं चंद्रमोहन जी, ठीक है, आस्था हम सबकी है, अपनी है, लेकिन जो चीजें फैक्ट है उसको आप नकार नहीं सकते। अगर यहाँ पर किसान जो गाय नहीं पाल सकता, जो दुधारू नहीं रही, किसी काम की नहीं रही, तो वो क्या करे? तो क्या सरकार ने इस ओर सोचा कि क्यों ना ऐसी गायों को पालने के लिए किसान को ही कोई मदद दीजिए? तो जड़ से काम करना होगा यहाँ ना। आप सिरे पर बैठकर कानून बना देंगे तो चीजें कैसे आएंगी जमीन पर? नहीं प्रीति जी, इस पर पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए ऐसा है कि जैविक, देखिए जो ऊपर जो बातें कही जाती हैं, वोट बैंक को लेकर जो बातें की जाती हैं वो अलग होती है। मैं तो बड़ी जमीनी बात कर रही हूँ। जी, जमीनी बात यह है कि गाय अगर दूध नहीं दे रही है, गाय दूध नहीं दे रही है तो जैविक खाद का उत्पादन हो सकता है। ऐसा नहीं है जैविक खाद की किसान को जितना पालने में लागत लग जाएगी चंद्रमोहन जी, जैविक खाद उसकी कितनी कम कीमत की होगी। आप लगाइए ना, गुणा भाग कीजिए थोड़ा सा। आप विश्वास कर लीजिए, चंद्रमोहन किसान है। आप चंद्रमोहन पर हम सबको पता है, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ।
इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैविक खाद से लेकर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार काम चल रहा है। और निराश्रित जो गौवंश है उसके संरक्षण के लिए हमने गौशालाएं नहीं खोली हैं, हर जिले में गौशालाएं खोली हैं। नहीं, फिर वो बाहर जो घूमते हैं पशु नजर आ रहे हैं वो क्या है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन व्यवस्था जितनी होनी चाहिए कड़े कानून को पालन कराने के लिए वो पूरी नहीं है अभी। प्रीति जी इसलिए घूम रहे हैं कि आज गौकसी जो करने वाले लोग हैं वो गौकसी नहीं कर पा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी गौकसी कराती थी वो गौकसी नहीं हो पा रही है। तो आपने मझधार में छोड़ दिया जानवरों को ना उनको शेल्टर मिल रहा है, कहीं कुत्ते काट रहे हैं, कहीं घायल हो रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों पर। ये बताइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक मिनट राजीव ठीक है, राजीव जी सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैंने पूछा ना सवाल, सुन लीजिए। सरकार के आह्वान पर समाज भी आगे आया है, समाज ने भी गौशालाओं में बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी ली है। लेकिन जिन लोग समाजवादी पार्टी के लोग ठीक है, ठीक है आचार्य जी मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है आचार्य जी, ठीक है चंद्रमोहन जी, आप रुक नहीं रहे, आज रुक जाइए चंद्रमोहन जी। अपमानजनक बातें करना, अपमान करना, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास ठीक है। अब आपके पास मौका है ना, आपके पास मौका है तो करते, अभी आधा कार्यकाल हो गया आपका। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, हमने आगे कार्यकाल में उल्लेखनीय काम किया है, जिले में गौशालाएं आज खोली है, लेकिन जिस अनुपात में गायों की आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में नहीं। और अभी जब सख्त कानून होगा तो चीज और बढ़ेगी। तो क्या हम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? काम कर रहे हैं। जो लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं वो इस समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है चंद्रमोहन जी, आप तो सरकार की पार्टी से हैं तो थोड़ा सुनने का संयम ज्यादा होना चाहिए आप में। तो सवाल तो आपकी तरफ ही आएंगे ना। नासिर साहब सवाल पूछिए, फिर मैं आचार्य जी के पास जा रही हूं। मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं कि मैडम आप भी देखती हैं और आपने अभी कहा भी कि आपको सिर्फ गाय क्यों सड़कों पर दिखाई पड़ती है, भैंस क्यों नहीं दिखाई पड़ती, बकरी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, और कोई जानवर क्यों नहीं दिखाई पड़ता, गाय क्यों दिखाई पड़ती है? इसलिए कि ये लोग गाय की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे, गाय का सिर्फ ये इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, सही तरीके से गौशाला बना, आपका कहना है कि भावनात्मक तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं गाय का अपने फायदे के लिए। अब हो गया चंद्रमोहन जी। आचार्य जी, क्या वाकई में आस्था के नाम पर सियासत हो रही है यहाँ पर? बीजेपी भी ऐसा कर रही है? चंद्रमोहन जी शांत हो जाए थोड़ा। आचार्य जी, बिल्कुल जी, आस्था के नाम पे सियासत की जा रही है, राजनीति। बीजेपी की भी हम बात करें, क्या वाकई में यही हाल होना चाहिए था एक राज्य में जब आप कहते हैं कि गौवंश को संरक्षण करेंगे? राजनीति उसकी बात नहीं करते आप, आस्था के नाम पर केवल राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सामाजिक दायित्व है जिसका हमको निर्वाह करना है। हमारे माँ बाप भी घर में वृद्ध हो जाते हैं, क्या उनको निकाल कर बाहर? चंद्रमोहन जी इस बात को हमको समझना चाहिए। सामाजिक तौर पर व्यवस्था करने का बोले आचार्य जी, सामाजिक तौर पर व्यवस्था करने का हम प्रयास करें, एक सामाजिक तौर पर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे तो सब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके द्वारा अभी आप बात कर रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे कि गेहूं के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है किसान का। अरे गेहूं पे खर्चा क्या होता है? घास खाती है, चरागाह की जगह है, चरागाह की जगह को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं, मैंने भी सवाल उठाया था। बात यह है कि एक किसान जिसके लिए गाय आस्था के साथ साथ उसकी आमदनी का भी जरिया है, अगर वो उसके उपयोग की नहीं रही तो वो उसके लिए मुश्किल है ऐसी गाय को पालना। इस फैक्ट से आप भी मना नहीं कर सकते। तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? गाय केवल दूध नहीं, गाय नहीं, हमें व्यवस्थित मानसिकता बदलनी पड़ेगी। गाय केवल दूध नहीं देती है। हम जिस प्रकार से यूरिया पे डिपेंडेंट हो गए, फर्टिलाइजर पे डिपेंड हो गए, उसी तरह से आज हमको समझना पड़ेगा कि और बहुत सारे कारण हैं। आज से यूरिया से पहले तो ये व्यवस्था कौन करेगा? यही तो सवाल है कि क्या ये कहीं आधी अधूरी तैयारी तो नहीं? आचार्य जी, यही सवाल है। तब क्या पैदावार थी और आज क्या पैदावार है? ये केवल समाज को ज्ञान देना पड़ेगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो पक्ष विपक्ष दोनों लोगों को ऑर्गेनाइज वे में काम करने की जरूरत है। आज पक्ष विपक्ष दोनों जो है वो राजनीति की तरफ आगे अग्रसर होते हैं, परंतु इस पूरे राजनीतिक विवाद से हटकर इसको सामाजिक पक्ष तक की तरह समझना पड़ेगा। यदि सामाजिक पक्ष की तौर पर समझेंगे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते। जो बात की जा रही है पूरे विश्व में, आज विश्व अडॉप्ट कर रहा है। पूरे विश्व में डेनमार्क जैसे कंट्रीज जो है वो गाय को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है।
जिस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, परंतु यहाँ जो जिस प्रकार की बंदरबाट करने की व्यवस्था की जा रही है, अभी आपने देखा डिबेट के अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, डेनमार्क और अभी हम अपने पशुधन के हिसाब से तुलना करें तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आचार्य जी। ठीक है, राजीव राय जी बोलिए अपनी बात। क्या होता है ये मत सुनिए भाई, डेनमार्क में क्या होता है ये मत सुनिए। हाँ ठीक है प्रीति जी, हाँ मैं आदरणीय चंद्रमोहन जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में किरण रिजिजू को पार्टी से निकालकर बाहर करने की बात कर रहे हो। मेघालय के मुख्यमंत्री, नागालैंड के वित्त मंत्री को और इनके नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी को, जिन्होंने कहा कि गाय तो हम तो बीफ खाएंगे, गोमांस भी खाएंगे, और गोवा के मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाले तत्काल। और अगर नहीं निकालते हैं तो प्रवचन देना बंद करे, समाजवादी पार्टी समर्थन में है। और आप जवाब दे कि 1000 गाय जो आगरा में भुखमरी के कगार पर आ गई है, वो किसकी जिम्मेदारी है? शाहजहांपुर में 12 गाय मर गई, किसकी जिम्मेदारी है? लखीमपुर में जो हाल है, किसकी जिम्मेदारी है? सड़कों पर जो गाय मर रही है, किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है। और जो आप बोलते थे कि सारे अगर बंद हो गए हैं तो झूठ बोलते थे 3 साल। चंद्रमोहन जी बहुत ही संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। अब इस नए कानून के बाद हम क्या बदली तस्वीर देखेंगे तब, जबकि पहले से भी कानून थे और उनका पालन होता तो भी चीजें रुक सकती थी? देखिए प्रीति जी, कानून, भारत लोकतांत्रिक देश है और सदन को यह अधिकार है कि वो कानून बनाए। हमने अनेकों कानून बनाए, हम 3 तलाक पर भी कानून बनाया है हमने। तो लोगों को जिनको आलोचना करनी है वो कानूनों की आलोचना करते रहे। कानून अपना काम करता है और कानून ने अपना काम किया। एक बात और महत्वपूर्ण तथ्य आज थोड़ा ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में, कि राजस्थान से बड़ी संख्या में, कांग्रेस शासित राजस्थान से हमारे पास पूरी जानकारी है, वहां से निराश्रित गायों को उत्तर प्रदेश में छोड़े जाने का क्रम लगातार ठीक है, वहां से भी चल रहा है और राज्य के अंदर की भी गायें। चंद्रमोहन जी, अगर किसी चीज का श्रेय लेना है, किसी काम को अच्छे से करना है, तो जो उसके नकारात्मक पहलू हैं या जो कमियां हैं उनको भी सुधारना होगा। महज कानून बनाने से चीजें नहीं सुधरेंगी। हालांकि अच्छा कदम है और उम्मीद यही करते हैं कि गौवंश का संरक्षण इस नए कानून के बाद जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए।